अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Shall we start the class? Bi-idhnillahi ta'ala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. एक सेकेंड. अल्हम्दुलिल्लाह. स्क्रीन शेयर हो रही है आपके इसमें. Yes, ma'am. जी मैम. Yes, ma'am. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا في الدين. رب فقهنا وفقه أهلنا في الدين. رب فقهنا وفقه أهلنا في الدين. آمين. ثم آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Let us start our class by saying to you all, oh my dear students, Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah ये कहते हुए इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे. We will start our class बिइज़्निल्लाहि ताला, उसके फضल करम से, उसका शुक्र अदा करते हुए. अल्लाहुम्मा फलकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु. अल्लाहुम्मा फलकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु. अल्लाहुम्मा फलकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रुहु. With these two du'as, after shukr, after praise and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, we will start our class with these two beautiful du'as. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सब रिपीट करें हम. अल्लाहुम्मा बसुत अलैना मिन बरकातिक. अल्लाहुम्मा बसुत अलैना मिन बरकातिक व रहमतिक व फضलिक व रिज़्क़िक. व रहमतिक व फضलिक व रिज़्क़िक व रहमतिक व रहमतिक व फضलिक. व फضलिक फض, dog heavy letter. व फضलिक व फضलिक व रिज़्क़िक. व रिज़्क़िक. اللهم ابسط علينا من بركاتك. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك ورحمتك وفضلك وفضلك ورزقك. ورزقك. اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ربيع قلبي
Rabi'a, Ain, and Ra is heavy. Ain is not the heavy letter, but you have to pronounce this Ain letter with the middle of the throat. Rabi'a qalbi. ربيع ربيع قلبي Qalbi nahi hai, astaghfirullah al-azim. Qalbi, qaf, قلبي qaf is the heavy letter. Qa, qalbi. قلبي Wa nura sadri. ونور صدري Wa nura sadri. ونور صدري اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن قرآن قرآن ربيع قلبي ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري तो ए अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार और सीने का नूर बना दे ओ अल्लाह मेक द कुरान द स्प्रिंग ऑफ माय हार्ट एंड द लाइट ऑफ माय चेस्ट तो ये है दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपनी बरकत अपनी रहमत और अपने फजल और अपने रिज्क को फैलाए ओके उबसुत करना और रिज्क को फैलाना टू एक्सपैंड द प्रोविजंस ओके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुआएं करते रहिए इतनी ब्यूटीफुल इतनी इतनी इंपॉर्टेंट दुआएं इतनी खूबसूरत और इतनी जरूरी दुआएं हैं दुआएं करते रहें अल्हम्दुलिल्लाह नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर लेसन सूरत अल-बकरा जुज 2 वर्स नंबर 178 एंड 184 टू 184 हमने कल की पिछली क्लास में इन अवर लास्ट लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट द सूरतुल यानी कि आयतुल नॉट द सूरा इन सूरतुल बकरा आयतुल बिर हमने पढ़ा था बिर का इतना खूबसूरत मीनिंग द वास्ट एंड द एक्सपैंडेड नेकी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बड़ी नेकी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जिन बहनों ने उस क्लास को मिस किया तो वो YouTube में जाकर कुरान एक्सप्लोरर में आप जाकर देख सकते हैं मैंने उसको अपलोड किया है अल्हम्दुलिल्लाह इतना एटलीस्ट मोटा मोटा मीनिंग तो समझे उस आयत की वजह से ड्यू टू दैट आयत द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम दे यूज्ड टू से कि दैट आया उस आया की वजह से ड्यू टू दैट आया ओके सूरह अल-बकरा इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइव्स तो हमारी जिंदगियों का वो ब्लूप्रिंट है तो ब्लूप्रिंट आप सभी जानते हैं अपना जिंदगी को कैसे स्ट्रक्चर देना है कैसे कंस्ट्रक्ट करना है कैसे डेवलप करना है वगैरह वगैरह तो ये सब चीजों को अपने आप में डालने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए कि वन हैज टू स्टडी दैट सूरा विद दैट आया तो ये that's why Surah Al-Baqarah is called the blueprint of our lives so it is one of the statements of the greatest scholars the true greatest scholars का वो ये है explanation तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन now we are commencing after completing ayat number 177 तो सूरत अल-बकरा के आयत नंबर 177 को क्या कहा जाता है व्हाट डू यू से दैट आया आयत नंबर 177 of Surah Al-Baqarah आयतुल बिर bir what is the meaning of bir what is the meaning of bir नेकी इतनी वास्ट कैसी नेकी कौन सी नेकी को कहा जाता है बिर अरे अभी मैंने कहा ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ नो बिर का मीनिंग क्या है नेकी कौन सी नेकी अब झाड़ू उठा के बाजू रखते हैं तो वो भी एक नेकी है तो क्या उस नेकी को कहेंगे बिर ग्लास उठा के बाजू रख दे किताबें उठा के नो नेकी किसको कहा जाता है
तो आपने ना पिछला क्लास ना शायद सुनी है ना पढ़ी है। अब भी जो मैंने कहा नेकी का मीनिंग, अल्लाह अकबर, क्या बताया जाए, क्या बोलूं, क्या पढ़ाऊं मैं आप लोगों को। अब बताइए सो चीज आपको याद नहीं रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो बड़ी नेकी को कहा जाता है, बड़ी फैली हुई नेकी को बिर कहा जाता है। इतनी बड़ी नेकी जो तुम्हारी जिंदगियों पर फैली हुई है, ऐसी नेकी को बिर कहा जाता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 178 ऑफ सूरह अल बकरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास। क़िसास का यहाँ पे लफ्ज आया है, इसको देखेंगे हम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहा, ओ यू, alladina, those who, amanu, believed, o you, those who believed, ऐ वो लोगों, alladina, जिन्होंने, उन लोगों ने, आमनु, उन्होंने ईमान लाया, इन्हें के ईमान ले आए। तो ईमान लाने वालों को यह खिताब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एड्रेसिंग टू दोज पीपल हु बिलीव। आयतुल बिर के फौरन बाद यह आयत आ रही है। तो क्या हमने ऐसे ईमान लाए जैसे कि उस आयतुल बिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है? सिर्फ चेहरे अल मशरिक वल मगरिब की तरफ फेर लेना ही नेकी नहीं है। नेकी का डेफिनेशन क्या दिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? ओके, तो इस तरीके का जो लोग ईमान ले आते हैं, दोज हु बिलीव्ड इन दैट मैनर इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ईमान, ऑफ फेथ वगैरह वगैरह, तो जो जिस तरीके से ईमान लाता है उनको यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एड्रेस कर रहा है, खिताब कर रहा है। एंड ऑल ऑफ यू नो कि व्हेन द आया स्टार्ट्स विद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो हर एक को क्या करना चाहिए? व्हाट वन शुड डू? A Muslim who is hearing this ayah, who is reading this ayah, what he or she has to do? क्या करना चाहिए? पिछले आयतों में भी इतनी मर्तबा मैंने बताया है, whenever या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो a Muslim or a believer has to do क्या? What? Follow it. Follow it के माने में तो और एक 10 मर्तबा भी हम कुरान सीखेंगे तो भी शायद ये चीजें दिमागों में आने से रही। Alhamdulillah, try your best to understand all these things. Ya ayyuhalladhina, whenever it comes, whenever the ayah will start with Ya ayyuhalladhina amanu, a Muslim should be very, very attentive हो जाना चाहिए, active listening करनी चाहिए, and he or she has to be ready for the coming command, to accept that coming command. वो command maybe डू हो सकता है, डूस हो सकता है, या डू नॉट हो सकता है, डूस और डोंट्स हो सकते हैं, मे भी, अल्लाह नोज द बेस्ट। तो यहाँ पे इस आयत में है तुमको करने का काम, डूस दिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि कुरान इज फुल ऑफ डूस एंड डोंट्स। दिस इज द बुक ऑफ डूस एंड डोंट्स, सो वन हैज टू नो व्हाट आर द डूस in this ayah and what are the don'ts in the following or in the coming ayah, or okay, whatever ayah we recite, we study, okay, one has to know all these things. So now what is the command here? So this ayat is commanding with the commanding tense. Kutiba alaykum. Kutiba. What is this kutiba? Kutiba, prescribed. अब सब आप अटेंटिव लिसनिंग कर रहे हैं, सब इतना इतना अटेंटिव लिसनिंग कर रहे हैं कि तुम्हारा जिस्म का एक एक हिस्सा कान बना हुआ सुन रहा है। इतना एक्टिव है आप, या बस लेथार्जिकली ये
with a great boredom we are sitting here, अरे भाई क्लास अटेंड करना है, चल ऐसे जैसे तैसे कर लेंगे बस, या ऐसे करके बैठे. When Sahaba Ikram they used to listen these types of ayah, तो क्या करते थे, वो थर्रा उठते थे, लरस जाया करते थे. They used to tremble when they hear Ya ayyuhalladhina amanu. They are so attentive. इतने active listening they used to do. क्योंकि after that these words followed by a command होते ही ये, वो command में भी prohibition है या करने का काम होता है. तो कुतिबा prescribed मतलब ordained, लिख दिया गया. लिख दिया जाना क्या होता है? It has already been written, it has been prescribed. क्या प्रिस्क्राइब करके है? अलैकुम, फॉर यू या अपॉन यू. क्या प्रिस्क्राइब किया है? What has been prescribed upon you all? Kum is all, you all. Al-qisas, the legal retribution. What is the meaning of qisas? Legal retribution. Okay. Fil qatla, about what the qisas? Qisas ka legal retribution about what? In the fil qatla, in the murdered. qatl के बारे में, कत्ल के बारे में तुमको यहाँ हुक्म दिया जा रहा है. You have to be, or it has been ordered upon you all to take the legal retribution in the case of murdering, or in the case if you, और ये यहाँ पे जो भी है मैं you करके नहीं कहना चाहती, in the murdered things. Okay. अब क्या है, वो कौन मर्डर करता है, किसको मर्डर करता है? अल-हुर्र बिल-हुर्र. Number one is al-hurru bil-hurri. Here again, from the middle part of the throat, you have to pronounce. Al-hurr. Hurr कहते हैं free man, freed man, a free man. Bil-hurri, for the free man. The free man for the free man. This is the qisas. This is the legal retribution. And it is an obligation upon every Muslim. Wal-abdu, wal-abdu, and the slave, bil-abdi, for the slaves. The slave for the slave. The free man for the free man, and the slave for the slave. Wal-unsa, and the female, औरत के बारे में क्या है? Bil-unsa. Wal-unsa bil-unsa. And the female for the female. औरत के लिए औरत, बंदे के लिए मर्द के लिए मर्द. अल-हुर यानी कि आजाद इंसान के लिए आजाद इंसान. अब्द के गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत. You have to take the qisas if they are involved in murdering. Okay. So alhamdulillah, let us see the analysis. Let us do the analysis of the words. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आपको पता चला कि ये क्या है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कॉल कर रहा है. He wants to grab the attention of the believers. Why he grabbing the attention of the people, of the Muslims? क्योंकि वो ग्रैब करता है अटेंशन तो कोई हुक्म दे रहा है. सो सिंपल टू अंडरस्टैंड. जब कोई किसी को पुकारता है, जब आप अपने बच्चे को पुकारती हैं, ए ओ बेटे, तो कोई आप हुक्म देने के लिए आप अपने बच्चे को पुकार रहे हो, बुला रहे हो, और बच्चे का अटेंशन लेना चाहते हैं आप. तो क्या है? कुतिबा. अब यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना, ओ दोज हु यू बिलीव. कुतिबा प्रिस्क्राइब्ड. कुतिबा का रूट लेटर है कातबा. मैंने यहाँ पे अब नहीं लिख रही हूँ रूट लेटर्स, क्योंकि जो जानते हैं आप उसको मैं छोड़ रही हूँ. कुतिबा का रूट लेटर है, द रूट लेटर ऑफ द कुतिबा इज काफ ताबा कातबा. व्हेन कुतिबा, कातबा से कुतिबा, काफ, इफ काफ carries dhamma, kutiba. Fatha dhamma kisra, they move the letters. Fatha dhamma kisra, they give the meanings to the letters. Kataba, he wrote. Kutiba, it has been written. अब return का meaning जब आता है तो it has been prescribed. So when kutiba is followed by ala, kutiba ala. See here, ala is the preposition. A preposition आता है तो it gives the meaning of an obligation.
तो so here kutiba is in the meaning of obligation. Why? Because it is followed by ala. अब मैं फिर पूछूंगी सवाल, तो आपको टटोलना नहीं है। सुन रहे हैं तो एक्टिव लिसनिंग करें आप। यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास। और ये तो है ही तरीका। जब ये आयत सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितने अटेंटिव होकर सुनना है आपको। तो नाउ कुतिबा, इफ इट इज फॉलोड बाय अला, द हर्फ जर, harf jar is the letter of harf of preposition, so it gives the meaning of obligation, to make something mandatory, to prescribe something. When something is written, kutiba, written, it is recorded and established. So you can understand the meaning of return is, okay, it is recorded and it is established, and it is confirmed also at the same time. It has been, जब ये confirm हो जाता है लिखने से, record करने से, तो ये mandatory हो जाता है, obligation हो जाता है। किसके बारे में? फिल कत्ला। क़िसास को देखें पहले। क़िसास, क़ाफ स्वाद स्वाद, इसका रूट लेटर है क़ाफ स्वाद स्वाद। क़ाफ हैवी लेटर, स्वाद हैवी लेटर, स्वाद हैवी लेटर। सौ, ओ का मीनिंग आना चाहिए। स्वाद, स्वाद, स्वाद नहीं है ये, स्वाद। फिल कत्ला, इन द मर्डर। तो क़ाफ स्वाद स्वाद बदला लेना कहलाता है। क़िसास इज नथिंग बट द लीगल रिट्रीब्यूशन इन इंग्लिश, एंड इट इज इन उर्दू, इट इज बदला लेना। जब किस में बदला लेना है? फिल कत्ला, इन द मर्डर्ड। कत्ल में, कत्ला का रूट लेटर है क़ाफ तैलम, कतला, मर्डर यानी कि कत्ल करने। कत्ल जब हो जाता है तो क्या करना है? क़िसास लेना है, एंड इट हैज बीन ऑर्डेन्ड, इट हैज बीन मैंडेटोरी। ओके, अल हर्र, अब किस किस का लेना है, कैसे कैसे बदला लेना है, कितना कितना बदला लेना है? अल हुर्र बिल हुर्र, द फ्री मैन विद द फ्री मैन, आजाद मर्द। अल हुर्र कहते हैं आजाद मर्द को। फ्री मैन जैसे कि आपके भाई लोग, आपके बाप लोग, आपके शौहर लोग, जो ही, दे आर ऑल फ्री मैन, दे आर नॉट द स्लेव्स। ओके, वल अब्द बिल अब्द, अब्द इज द आइन बादल इज द रूट लेटर। many times you have, ये आप इसको पढ़कर ही आप अब्द कहते हैं। आइन बादल इज द रूट लेटर। अल हुर्र, हुर्र का रूट लेटर है हर्रा, हर्रा। रा के ऊपर शद्दा जब आता है, तो यानी कि कोई भी लेटर के ऊपर शद्दा आता है रूट लेटर में, तो वो 2 टाइम्स आता है, रा। तो आजाद मर्द के बदले आजाद मर्द, a free man, the free man with, for the free man. Okay, al abdu bil abdi, okay, free man for the free man means अगर आजाद मर्द किसी दूसरे मर्द का कत्ल किया है, तो मर्द के बदले आजाद मर्द कत्ल किया है, तो उसके बदले आजाद मर्द को ही कत्ल करना है। अल अब्दु बिल अब्दी, वल अब्दु बंदे के बदले ने के, गुलाम के बदले गुलाम, वल उनसा बिल उनसा, औरत के बदले औरत। औरत अगर कत्ल करती है तो उसका बदला औरत से ही लिया जाना चाहिए। औरत कत्ल करती है तो उसके घर वाले उस औरत को बचाने के लिए मर्द को कहीं पेश ना कर दें। अगर पेश करें तो भी इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू इस्लाम और इन इस्लाम। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, उनसा, हर्रा का मीनिंग आजाद। ओके, अब्द आप जानते हैं बंदा यानी कि गुलाम। उनसा औरत, Hamza Nun Sa is the root letter. Okay. Now, what is this qisas? पहले qisas को समझे, तो उसके बाद मैं आयत को कंटिन्यू करूंगी मैं। Now, qisas is the rule of equal retribution. qisas बदला लेना, बराबर का बदला लेना। qisas का मीनिंग उर्दू में बदला लेना। अब बदला क्या है? किसी ने किसी को मार के जख्मी कर दिया है, ऊंट सागे, तो ऊंट दे दिया है, wound for the wound, limbs for the limbs, life for the life. Okay, unjustly. So this is qisas. किसको डाउट आ रहा है, नहीं मालूम हो रहा, तो मुझे पूछे और मैं और समझाऊंगी। When a person kills or hurts, wound दे दिया, जख्म दे दिया, or hurts another, when a person kills another,
hurts another person, the exact same thing is done to him, and that is qisas. Okay? Okay. Qisas, exact same thing will be done. And या नहीं तो खून का बदला खून, आजाद मर्द के बदले आजाद मर्द, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत, एग्जैक्ट सेम थिंग विल बी डन एंड पेस कंपेंसेशन या नहीं तो ब्लड मनी। तो वह क्या करता है, इंसान के बदले इंसान, यानी कि गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। तो एग्जैक्ट सेम थिंग उसको रिप्लेस करना है, वापस लौटाना है, यानी कि देना है, या नहीं तो वो दियत दे सकता है, पे भी कर सकता है, यानी कि जान के बदले पैसा देकर, ब्लड मनी देकर, जिसको दियत कहते हैं, ब्लड मनी, वो कंपेंसेशन देता है। अनदर पॉइंट क्या है किसास में, या नहीं तो फॉरगिवन भी कर सकता है, या तो माफ कर सकता है। Exact same thing will be done. Number 1 point in qisas one can pay blood money or compensation, or one can forgive also, माफ करना। One who kills be held accountable, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ one who kills will be held accountable। समझ में आया? कोई भी बहन कुछ भी नहीं करती, समझ में आ Yes, रहा है ma'am. या नहीं, मैं कैसे Yes, ma'am. समझ में आया। बोलूं मैं? जी मैम। ओके, तो यहाँ पे है फमन उर्फिया लहु मिन अखीहि शै। ओके, फमन, फा इज सो फॉर मन, फॉर हुएवर, मैंने यहाँ पे इसको चला गया है। उर्फिया, फा तो आप सभी जानते हैं, मन भी जानते हैं, फा इज सो, मन हुएवर। ओके, उर्फिया इज pardoned, माफ कर दे, pardoned, लहू उसके लिए, फॉर हिम, लहू फॉर हिम, मिन अखी फ्रॉम हिज ब्रदर, अखी ब्रदर, ही इज हिज, अखी हिज ब्रदर। मैंने अखी का मीनिंग यहाँ पे नहीं लिखा, लिखना भूल गया, अखी में मैंने डाला है, अभी थोड़ी देर पहले डाला है। अखी मिन अखी फ्रॉम हिज ब्रदर, अखी का मीनिंग क्या है तुम्हारी किताबों में, बोले जल्दी से। हिज ब्रदर, भाई। भाई। उसका भाई। शैउन, एनीथिंग, एनीथिंग। ओके, अगर वो पार्डन कर दे, उफिया कर दे उसके भाई से कोई भी चीज, किसी भी चीज में, ओके, तो फत्तिबाउन बिल मारूफ, फत्तिबाउन then follows up bil maruf, b is with maruf with the suitable way, उसमें भी फॉलो करना है ये सूटेबल वे को। आजकल देखते हैं ये सब चीजों में, ये कोर्ट कचहरी आकर, लायर्स आकर, किस्सों को, ये सारे, ये जितने भी ये इस तरीके की चीजें हो रही, कत्ल ही नहीं, ये दूसरे तरीकों से जो सताया जाता है, मर्द औरत को सताता है, औरत मर्द को सताती है, तरीकों से, तो ये सब नहीं करना है, फॉलो करना है बिल मारूफ, एक मारूफ तरीके से, एक सूटेबल वे में चीजों को फॉलो करना है। वह अदाउन, और क्या है, वह एंड, अदाउन, अदा करे, पेमेंट अदा करे, इलैहि, टू हिम, बी इहसान, अगर पेमेंट अदा करते हैं, दियत देता है, कत्ल हो जाए तो दियत देना भी है उसकी तरफ, पेमेंट देना भी है उसकी तरफ, तो इहसान के साथ देना है, फॉलो अप करना है, फत्तिबाउन बिल मारूफ, बड़े ही मारूफ तरीके से, जिसको सब लोग एक साथ पसंद करते हैं, एक सूटेबल मैनर में। अगर पेमेंट देना है तो भी कैसे देना है, बी इहसान, विद काइंडनेस। ओके, ज़ालिका दैट तखफीफुन, ये कंसेशन है, लाइटनेस है, कंसेशन है, मिर रब्बिकुम। देखो कितना अच्छे से बता रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला कि ये तुम्हारे साथ एक कंसेशन है, टाइप ऑफ कंसेशन फ्रॉम योर लॉ। मिर रब्बिकुम, फ्रॉम, मिन इज फ्रॉम रब्बिकुम, योर लॉ।
मगर हम लोग पढ़े बगैर, समझे नहीं बगैर, शैतानियत में आकर, गुस्से में आकर, क्या से क्या करके अपनी सोसाइटी को, सोसाइटी के लोगों को, अपनी ही मुसलमान बरादरी में क्या कुछ गलत तरीके अपनाते हैं, सोचें आप। Now, analysis of the words. Fa is the harf. So, man, whoever, questioning word. Man is questioning word. Ufiya, ain, fa, vav is the root letter. Ufiya को समझे आप? Ufiya, ain, fa, vav. Ufiya, forgive कर दे या blood money दे दे. माफ भी कर सकता है या blood money भी दे सकता है उसके भाई से। मिन अखीही शै, उफिया लहू मिन अखीही शै। ओके, अपने भाई के साथ ऐसे ऐसे हो गया है तो ब्लड मनी देकर, यानी कि दियत देकर, उसका कंपेंसेशन देकर, या फॉरगिव करके या माफ करके रफा दफा कर सकता है मामले को। तो वो रफा दफा करना भी मामले को कैसे करना है? फत्तिबाउन बिल मारूफ, देन फॉलोस अप, उसको फॉलो अप करता है मारूफ तरीके से, विद द सूटेबल वे, इन ए सुटेबल मैनर। शई का रूट लेटर है शीन या अलीफ, अलीफ नहीं है, हमजा है वो। फत्तिबाउन, इत्तिबाउन का रूट लेटर है ताबाइन। मारूफ का रूट लेटर तो आप अच्छे से जानते हैं, इत्तिबा का भी जानते हैं, मारूफ का भी जानते हैं। क्या है मारूफ का रूट लेटर? मीम आइन नो रा। मीम, Meme and नो मीम, ओके नो मीम, आइन, आइन रा फा, raw. आराफा। आइन रा। ओके, आराफा का मतलब क्या होता है? साथ भले तरीके से। आराफा रूट लेटर का मैं मीनिंग नहीं बोल रही हूँ, मारूफ भले तरीके से, इन ए सूटेबल मैनर, इन ए सूटेबल वे। आराफा इज द हाइट। तो हाइट ये है इंसानियत की ऊंचाई। आरफा ये ऊंचाई या हाइट ये है कि जो भी काम करे, जो भी बात करे, जो भी एक्शन करे, जो भी लेना देना करे, वो क्या कर, कौन से तरीके से हो, कौन से तरीके को फॉलो करना है? फत्तिबाउन, मारूफ तरीके को फॉलो करना है। ओके, वह अदाउन, और अदा करे, पेमेंट करे, दियत दे, इलेही उसको, भाई को, ने क्या खी शयून, तो बे एहसान, एहसान के तरीके से। तो ये देखिए, फत्तिबाउन बिल मारूफ, फत्तिबाउन बिल मारूफ, रीजनेबल अमाउंट दे। ये नहीं कि उन्हें बहुत गरीब है, कत्ल तो हो जाता है, मगर वह गरीब है, वो अच्छा नहीं है, कम दर्जे का है या कम खानदान का है करके उसको सूटेबल अमाउंट ना दे, रीजनेबल अमाउंट ना दे, या नहीं तो डोंट रिमाइंड ऑफ फेवर। और देने के बाद फेवर को याद दिलाते रहना, देख मैंने तुझके साथ ऐसे ऐसे किया, इन्हें के फेवर को रिमाइंड कराते रहना। तो वो नहीं करना है। यहाँ पे वो उस बात को बताया जा रहा है, जो भी तुम तरीका फॉलो करो, फत्तिबान मारो। वह आधा उन, तो आधा है, हमजा दाल या इसका रूट लेटर है। एहसान, हसना आप सभी जानते हैं, हसना एहसान का रूट लेटर। तो ये जो तरीके बताए, फत्तिवान बिल मारूफ आदौन इलैहि बि इहसान, ये दोनों तरीके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दिया है, ये कितना बड़ा कंसेशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। मिर रब्बिकुम ज़ालिका तखफीफ मिर रब्बिकुम, ये है तखफीफ। तखफीफ का रूट लेटर है खाफाफा। ओके, to to lighten, to reduce in the tangible or intangible sense, हिस्सी तौर पर और मानवी तौर पर तुम्हारे ऊपर जो कत्ल के जरिए से, जो गलती का काम करने से जो बोझ आ गया है, वह हिस्सी तौर पर बोझ आया है या मानवी तौर पर बोझ आया है, वो जो भी सेंस आ गई है आपके अंदर, उसको कम करे, तखफीफ करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दोनों तरीके दिए, फत्तिबाउन बिल मारूफ है व अदाउन इलैहि बि इहसान, ये दोनों तरीके दिए। व्हाट इज दिस व अदाउन इलैहि बि इहसान? तो अखीही मैंने डाला हिज ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे है व अदाउन इलैहि बि इहसान, तो नो डिले, डिले नहीं करना है पेमेंट करने में, फ्रॉड नहीं करना है। ओके, और लेकर देकर दोनों भी ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्र
शुक्रिया के जज्बे के साथ देना लेना है, ग्रेटिट्यूड या शुक्र के जज्बों के साथ अदा करना है, और शुक्र अदा करना है एक दूसरे का। हमारे यहाँ होता है ऐसे, चलता है ऐसे नहीं। तो ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम, ये तख़फ़ीफ़ देकर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इतनी आसानी, तख़फ़ीफ़ मतलब आसानी भी है इसका एक मीनिंग। ये आसानी दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम सभी लोगों पर डाली है, मिन रब्बिकुम, फ्रॉम योर लॉर्ड। तो क़िसास इज नॉट द ओनली ऑप्शन। क़िसास अब कत्ल करना, अब कैसे करें कत्ल? नहीं, अब हो गया सो हो गया, तो फत्तिबाउन बिल मारूफ करें, या नहीं तो वह अदाउन इलैहि बि इहसान करें। फरने तो फॉरगिव कर दे। फॉरगिविंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन, क़िसास इज नॉट द ओनली ऑप्शन। तो ये है तख़फ़ीफ़ मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से लाइट करना, तख़फ़ीफ करना। व रहमतुन, तख़फ़ीफ भी है तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा भी है, व रहमतुन एंड मर्सी फ्रॉम योर लॉर्ड मिन रब्बिकुम। Okay? فَمَنِ اعْتَدَى, فَمَنِ اعْتَدَى, so man is whoever, so or then. Fa ke two meanings, so or then. Then whoever اعْتَدَى, transgress करे. Okay, transgress करे। बाद ज़ालिका, इसके बाद, ये कत्ल तो हो गया है, ये लेना देना भी हो गया है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वन हु ट्रांसग्रेस, तो बाद ज़ालिका, आफ्टर दिस टाइप ऑफ वर्ड, फलहु, for him, fa, so, la, for who, him, falahu, then for him, adhabun. All of you know the meaning of adhab. Alim also, you know the meaning of alim, a painful. So for him, yeah, then for him, a painful punishment is there. Okay. अब ये हमने पढ़ा हुआ आदाउन इलैहि बिहसान पढ़ा, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ु मिन रब्बिकुम व रहमा। What is this rahma? Murderer is not killed. ये रहमा कर देना है, इन्हें क्या करना है? इश्यू इज रिजॉल्व इन दुनिया इटसेल्फ, दुनिया में ही वो इश्यू को रिजॉल्व कर लो, मरने से पहले ये सब तुम काम कर गुजरो। अगर हमसे ऐसे हो गया है, इट इज ए रहमा फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम। हाउ इज इट रहमा? पूछ सकते हैं आप, तो पूछो, हाउ इज इट रहमा? ऐसा कर देना, ये क्या रहम है क्या मैम या आंटी, ये जो भी आप बोलते हैं, पूछो तो कैसे है ये रहमा? हाउ इज इट ए रहमा? नंबर 1 पॉइंट, द मर्डरर इज नॉट किल्ड। मर्डरर को मारे क्या भाई? तो इट इज नॉट ए रहमा? इज इट नॉट ए रहमा? एंड द इश्यू इज रिजॉल्व्ड इन द Yes, ma'am. दुनिया। देखो, पैसा देकर या माफ करके उस इश्यू को दुनिया में ही रिजॉल्व कर लिया, उसको लेकर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास गए नहीं। वो पैसे देकर रिजॉल्व करना, बैठकर बातचीत करना वगैरह वगैरह, ये सब तुम दुनिया में कर सकते हो। तो ये तुमको ऑप्शन दिया है, ये तख़फ़ीफ करके है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और ये है रहमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। अगर इतना सब होने के बावजूद भी अगर कोई ट्रांसग्रेस करता है, अदब करता है, दुश्मनी करता है, ट्रांसग्रेस करता है, ज्यादती करता है। ट्रांसग्रेस करना, इत्दा करना, ज्यादती करना। अब क्योंकि लोग ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं, घरों घरों में एक हिस्से चल रहे हैं, तो ऐसे में इतना सब होने के बावजूद, आफ्टर ऑल दिस हैज बीन हैपेंड, if one who does if one who does the transgression, तो क्या है? बाद ज़ालिका, after this, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो then for him a painful punishment is there. किसके लिए पेनफुल पनिशमेंट? हायर्स के लिए भी एंड मर्डरर के लिए भी। ओके ओके, कि भी दोनों के लिए भी है। तो हायर्स, हु आर द हायर्स? किल द मर्डरर आफ्टर टेकिंग ब्लड मनी। ये ब्लड मनी लेने के बाद भी इत्तेदा करता है, ट्रांसग्रेस करता है, उसको बदला निकालने के लिए कभी कभार खून कर ही देता है, तो उसके हायर्स जो होते हैं। एंड किल सम फैमिली मेंबर ऑफ मर्डर, मर्डरर जो होता है, जो कातिल होता है, कातिल को ही कत्ल कर देता है, या नहीं तो कातिल के घर वालों के ऊपर किसी एक के ऊपर वो बदला निकालता है। और यानी तो मर्डरर का देखिए,
दोनों को भी, रन्स अवे और हाइड। ये मर्डरर क्या करता है, कत्ल करके कातिल क्या करता है, ये रन्स अवे और हाइड, और वो क्या करता है, डिले करता है या नहीं तो फ्रॉड करता है। ये सारी चीजें ही इर्तिदा में आते हैं। तो ऐसा करने के बावजूद जबकि तुमने ये सब कुछ कर लिया, किसास का मसला सॉल्व कर लिया और तखफीफ करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को लेते हुए तुमने ब्लड मनी दे दी या कंपेंसेशन दे दिया या फॉरगिव कर दिया, उसके बाद भी चंद सालों बाद इंसान ऐसे करता है, खैर हो या मर्डरर हो, तो फलहु अज़ाबुन अलीम, उसके लिए अज़ाबुन अलीम है। नाउ वलकुम, अब ये किसास समझ में आया, तो ये सारी चीजें फर्द हैं ये हर इंसान के ऊपर। वलकुम फिल किसास हयात, और वलकुम एंड फॉर यू ऑल, व एंड लकुम ला इज फॉर कुम यू ऑल, फी इन अल किसास द लीगल रिट्रीब्यूशन में हयातुन है, लाइफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है ये किसास में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी रख दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला has kept life in this qisas, in this legal retribution. Ya ulil albab, Allah subhanahu wa ta'ala is addressing to the people of intellect. Ya ulil albab, O people of intellect, O men of, O people of understanding. ओके, लअल्लकुम, क्यों ऐसा डाला है, लअल्लकुम, सो दैट के यू में तत्तकून, यू बिकम राइचियस, यू कैन अडॉप्ट तकवा। ओके, एंड देयर इज फॉर यू इन लीगल रिट्रीब्यूशन, इन किसास में आप सबों के लिए क्या है, हयातुन है। किसास में क्या आता है, सेविंग ऑफ लाइफ आता है। या उली, ओ पीपल ऑफ अलबाब, लुब की जमा अलबाब, ओके, पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, लुब कहते हैं अरबी में, इंटेलेक्ट को, अकल को कहते हैं। ओ पीपल यानी कि अकल वालों, वाले, उली द पोसेसर्स ऑफ, लुब मतलब द इंटेलेक्ट और द अंडरस्टैंडिंग, ओ पोसेसर्स ऑफ इंटेलेक्ट और द पोसेसर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओ पीपल ऑफ लुब, अकल और अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्यों तुमको ये दिया जिंदगी दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसास में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसास लेने देने में क्यों जिंदगी रख दी है, लअल्लकुम तत्तकून, so that you can adopt taqwa, so can you become righteous. So there are two types of people, एक तो पनिशमेंट ड्रिवन होते हैं या नहीं तो रिवॉर्ड ड्रिवन होते हैं। इनाम याफ्ता वाले लोग अलग होते हैं और पनिशमेंट के काबिल अलग लोग होते हैं, क्योंकि दुनिया में यही दो किस्म के लोग जी रहे हैं। ओके, तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया है वलकुम फिल क़िसास हयातुन, तो फियर ऑफ डेथ फॉर द मर्डरर है इसमें। पनिशमेंट ऑफ मर्डरर बिकम्स एन इब्रा, पनिशमेंट ऑफ मर्डरर, मर्डरर का जो पनिशमेंट होता है देखने वालों के लिए तो एक इबरत है, एक लेसन हो जाता है। डोर्स ऑफ इविल, अगर हमने इसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसास का जो लीगल रिट्रीब्यूशन का जो मेथड बताया है हमको, जो द वे दिया है, तरीका जो बताया है, तो इससे द डोर्स ऑफ इविल आर क्लोज्ड, दैट्स व्हाई इन किसास देयर इज लाइफ। या उलिल अलबाब, ओ पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, ओके, लअल्लकुम तत्तकून, के so that के you may adopt righteousness, you may adopt taqwa. So what is taqwa? Fear of killing, शायद तुम्हें बचो fear of killing से, तुम अपने आप को बचा लो। Save yourself by implementing qisas, save yourself, अपने आप को बचाओ by implementing qisas, by obeying a command of qisas. So this is the command about the qisas, implement करो, obey करो इस command को। Okay, so then only you can adopt taqwa. In this adopting taqwa, the doors of evil are closed. That's why in qisas there is life. Okay, albab lub की जमा, lub is aqal, पाकीज़ा, कैसी अकल, या उलिल अलबाब, कौन सी अकल वालों को कहते हैं, दुनिया कमाने में भी अकल खर्च करते हैं तो उनको कहते हैं द पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, नो, पाकीज़ा और साफ सुथरी अकल,
उसको कहते हैं लुब। द पीपल ऑफ लुब इज पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ कुतिबा अलैकुम, फिर वो एक कमांड हुआ, अनदर कमांड। अब इसके बाद सारी आयतें कमांड्स वाली ही आ रही हैं। ये तुम्हारी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको समझाया है, ये समझा रहा है। दैट्स व्हाई दिस सूरह अल-बकरा इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ ए मुस्लिम। कुतिबा, फिर अगेन कुतिबा आया। अब एक बार मैंने डाल दिया, अब कुतिबा आता ही रहेगा लफ्ज, अगेन एंड अगेन इट विल कम। तो कुतिबा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुतिबा, मैंने पहली आयत में आपको समझा दिया। कुतिबा, To be attentive. Kutiba, prescribed, alaykum, upon you all. Kutiba, when it is followed by ala, then it is prescribed for you. Either when hadara approaches, ahadakum, any one of you, तुम में से किसी एक को पहुंचे, अप्रोच करे, क्या अप्रोच करे, अल मौतु, द डेथ। अगर तुम में से किसी को अप्रोच करे मौत, यानी कि मौत आए, इन तरका खैरा, इन तरका खैरा, इन इज इफ, तरका ही लीव्स, तरक करना, छोड़ा हुआ, छोड़ देना। ओके, इफ ही लीव्स तरका खैरा, कोई खैर की चीज, एनी खैर, यानी कि एनी टाइप ऑफ गुड। जिस किसी को भी, हम में से किसी को भी मौत आए, ओके, अगर वो मौत के वक्त में कोई खैर छोड़ता है, ओके, क्या है खैर, अल वसीयतु लिल वालिदैन, अल वसीयतु, वसीयत करता है वो, क्या है, ये खैर की बात है, लिल वालिदैनी, फॉर द पेरेंट्स, ली इज फॉर, वालिदैनी फॉर द पेरेंट्स, वल अक़रबीन, एंड द नियर रिलेटिव्स, जो ब्लड शेयर करके जो आते हैं, जो सिबलिंग्स आते हैं, उनके बाद वो जैसे जैसे रिश्ते दूर होते हैं, खुलते हैं रिश्ते, उसके बाद वो होते हैं रिश्तेदार। अक़रबीन, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार। अब मैं खून के रिश्ते उनको क्या कहूंगी, करीबी रिश्तेदार, जो खून शेयर करके आते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये बिल मारूफ, वसीयत करना है वालिदैन के लिए, अक़रबीन के लिए, बिल मारूफ, विद द फेयरनेस, इन ए सूटेबल मैनर, इन ए ब्यूटीफुल मैनर। ओके, वसीयत करना भी है तो कैसे करना है, बिल मारूफ, भले तरीके से, उर्दू में आता है भले तरीके से। ये है हक़्क़ा, इट इज एन ऑब्लिगेशन, इट इज ए ड्यूटी। भाई ये ड्यूटी बन गई है, तो इट ऑब्लिगेशन बन गया है। ये किसके ऊपर, अन हुम, upon whom this is an obligation, this is a duty, ala, on, al muttaqin, the righteous ones। तो उनके ऊपर तो ये ड्यूटी हो गई, ऑब्लिगेशन हो गया। कुतिबा अलैकुम इदा हदरा अहदकुमुल मौत। ओके, तो तुम्हारे ऊपर क्या प्रिस्क्राइब्ड कर दिया गया कि जब तुम में से किसी को मौत आए, ओके, और वो मौत आए तो क्या होता है, इन तरका खैरा लिल वसीयत, वसीयत छोड़ जाता है। तो सो व्हाट इज दिस वसीया, वसीया मतलब 1/3 ऑफ द वेल्थ से वो क्या करना है, वसीयत करना है, किसके लिए, लिल वालिदैन वल अक़रबीन। ओके, रूल्स, वो चाहे पैसों का है, ये वेल्थ, पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे रोल्स तुमको डिफाइन करना है, ड्यूटीज तुमको अलॉट करना है, या मैटर्स कंसर्निंग फैमिली, फैमिली अफेयर्स, इश्यूज, व्हाटएवर इट मे बी, वो ये सारे चीजों में क्या वन कैन डू ए वसीया। ओके, it is a will. Wasiya is nothing but a will that tells what to do with one's possessions or property when one dies. So now, about what? Possessions of the property. वसीया किसके ऊपर किया जाता है, वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। तो वो फिक्स्ड पोर्शन में करे, ये डिस्क्रिशनरी पोर्शन में करे। तो डिस्क्रिशनरी पोर्शन में जो करता है, ओनली 1/3 ऑफ वेल्थ में वसीया कर सकता है। वसीयत इज अबाउट ओनली 1/3 ऑफ वेल्थ। ये कोई भी चीज हो आपकी, ये चीजों में 1/3 ऑफ द वेल्थ में करना है। फिक्स्ड पोर्शन होता है, दैट बिकम्स द मीरास, दैट बिकम्स द इनहेरिटेंस, मीरास जिसको कहते हैं। तो मीरास किसको देना है, हायर्स जो होते हैं,
उनको मिलना चाहिए और स्पेसिफिक शेयर्स मिलना चाहिए। वसीया कि तुम नॉन हेयर्स को दे सकते हो, मैक्सिमम 1/3 ऑफ वेल्थ में तुम कर सकते हो। सारी की सारी तुम ये वेल्थ तुम्हारी वसीया, उसको वसीयत नहीं कर सकते। ओके, ये है पर्सन्स डिस्क्रिशन एंड दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह। मीरास को बांटा है amongst the heirs and the specific shares देना है and it is prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala। हाँ, वसीयत तुम कर सकते हो अपने 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको चाहे दे सकते हो। ये सब करना है, कैसे करना है? बिल मारूफ, भले तरीके से, not making a bequest for heirs, not willing more than 1/3 of the wealth। 1/3 of the wealth में you can do wasiya and 2/3 remaining property हो या wealth हो या assets हो, कि that becomes the miras। Clear and clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Alhamdulillah. एग्जाम्पल है किसी के पास 60,000 पाउंड्स हैं, क्योंकि ये सब ये मिलता है हमको पाउंड्स के हिसाब में ही ज्यादातर। तो हायर्स में से 60,000 में से नॉन हायर्स को कितना जाता है और हायर्स को कितना जाता है? देखिए 20,000 ये 1/3 ऑफ द वसीयत, 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी में या पैसों में वसीयत की जाती है। हायर्स को 40% में से हायर्स को वो जो हकदार है उनका हक मीरास में बढ़ता है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, very beautiful hadith, it is the duty of a Muslim। अपने आप को आप सभी मुस्लिम्स मानते हैं, समझते हैं या हैं? तो so Yes, what is the ma'am. duty of Yes, a ma'am. Muslim? Oh yes ma'am, very good, mashallah। Now what is your duty, you know? It is the duty of a Muslim। अब मुस्लिम है, यस मैम कहते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो it is the duty of a Muslim who has something which is to be given as a bequest in a wasiya, not to have it for 2 nights। 2 रातों से ज्यादा ना गुजरे किसी मुसलमान पर कि उसने अपनी वसीयत ना लिखी हो। और हम कह रहे हैं यस मैम, और ये मुस्लिम कहते हैं यस मैम, हाँ मैम करके कहते हैं। तो क्या आपने अपनी वसीयत लिख छोड़ी है? क्या पता आप में से लिख छोड़े होंगे कई सारी बहनें। रिटन डाउन रिकॉर्डिंग इट, मुस्लिम की यह हदीस है। आप सभी आप अपने आप को मुस्लिम कर रहे हैं, तो आपको पता है ये वसीयत लिखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुस्लिम के ऊपर 2 रातों से ज्यादा तीसरी रात ना गुजरे कि उसने अपनी वसीयत ना लिख छोड़ी। क्या है आपने अकॉर्डिंग टू दिस हदीस? क्या ये मैम जानते भी लिखा थे नहीं आप? था। नहीं ma'am. नहीं क्या मैम, कहा? ये हदीस तो पता नहीं थी। लिखा नहीं था, लेकिन ओरली ऐसे ही जब अपनी मदर और सिस्टर के साथ बैठे थे ना, तब बात किए थे इसके बारे में। अच्छा वेरी गुड माशाल्लाह। ओके, फमन बदलहु, अब ये वसीयत करने के बाद whoever, faman, then whoever or so whoever बदलहु changes it بعدما سمعه, بعد after ma what سمعه سمع heard who it। ये वसीयत सुनने के बाद जो कोई चेंज कर देता है, one whoever changes after hearing it, فإنما so only, innama so only and only ismuhu, it is a sin। अब मैं कह रही हूँ ये, या this is an ayat of Allah subhanahu wa ta'ala। ala ism ism is the guna, sin, upon whom? ala on alladhina yubaddilunahu, सबों के ऊपर नहीं आता ये गुना। वो गुनाहगार हो जाता है जो कोई चेंज करता है। alladhina yubaddilunahu, those who alladhina, those who yubaddilunahu change it, they change it। inna Allah sami'un alim, indeed Allah subhanahu wa ta'ala sami' hai, all hearing, alim, all knowing। तो then whoever alters the bequest, तो जो कोई सुनने के बाद बातों को बदल कर, तोड़ मोड़ कर, अपना थोड़ा सा डालकर, मनपसंद चीज डालकर उसको चेंज कर लेता है, after ma sami'ahu, after hearing it,
after he has heard it, the sin is upon ala alladhina yubaddilunahu. The sin is only upon those who have altered, who have changed it. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is Sami' है, Alim. Okay? तो ऐसे कर लें, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला है, पे देख, सुनने के बाद बदल दे, सुना उसने क्या कुछ वसीयत लिखी थी, बदल देता है, या सुनकर दूसरी बात उसमें शामिल कर देता है, ये लिखते हैं, ये मिटाकर लिख देता है, ये बहुत सारे तरीके हैं इसके, तो ऐसे करता है तो वो गुनाहगार होता है। फमन खौफा, तो फमन कितनी मर्तबा आ रहा है देखिए, बट, अब यहाँ पे फा का मीनिंग बट या सो या देन या बट हुएवर, तो जो कोई, मन इज जो कोई, खौफ फियर्स, डरता भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, मिम्मूसिन, टेस्टेटर्स, हु इज ए टेस्टेटर, जो वसीयत लिखता है, वन हु मेक्स द वसीया इज द मूसिन, जनफा, जनफा इज एरर, एरर कर बैठता है, डरता है एरर करने से, मैं अगर उसको चेंज कर दूं, उसको मैं उसमें एरर ले आऊं, गलती ले आऊं, और इस्मा, और इस्मा असिन फअस्लह, देन रिकंसाइल, तो रिफॉर्म कर लो, रिकंसाइल कर लो, फा इज सो, यहाँ पे मन इज द हर्फ ऑफ शर्त, ये शर्त रखी है, फा इज द जवाब शर्तिया, वो शर्त का जवाब है फा, सो अब तुमसे ये हो गया, जनाफा हो गया, इस्मा हो गया, एरर हो गया, ये सिन हो गया, तो क्या करें आप, फअस्लह, तो देन रिकंसाइल, रिफॉर्म, बैनहुम, तुम में भी और उसमें भी, आपस में, बैनहुम, इन के बिटवीन देम, तो देन फला, तो देन नो, नॉट, इस्म, इस्म सा से है, सीन से नहीं है, इस्म नहीं है ये, इस्म, इस्म अलैहि, तो देन देयर इज नो सिन अलैहि, अपॉन हिम, इन अल्लाह गफूर रहीम, इंडीड अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूर है, ऑफ्ट फॉरगिविंग, रहीम, मोस्ट मर्सीफुल है। फअस्लह, कर लें तो, फअस्लह बैनहुम, आपस में अपनी गलतियों को सुधार ले, तो तब देन देयर इज नो सिन। If one fears from the bequator, a bequator मतलब a testator. Who is a testator? One who makes the wasiya. Okay, some error or sin and corrects. Correct भी कर लेता है, असलाह कर लेता है, बैनहुम, between them. So then there is no ism, there is no sin upon him. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is forgiving and merciful. Very easy है ना ये सीखने के लिए, समझने के लिए आयतें। तो now what is janafa? Janafa is unintentionally bias या error या injustice. Okay, unintentionally. इसमें क्या होता है? And janafa, you know, janafa is the opposite of hanafa. इब्राहिम कौन थे? हनीफा, एक्सू थे, फोकस्ड थे, तो जनाफा इज द opposite of हनाफा. ओके, इसमें क्या है? गुनाह, इंटेंशनली बयास। जनाफा ऐसा, दो भी गुनाह के लफ्ज हैं ये। जनाफा ऐसा गुनाह जो अनइंटेंशनली या अमदन हो जाता है, इसमें वो गुनाह जो कसदन किया जाता है, जानबूझकर करते, इंटेंशनली करते हैं, सो इट इज, इसमें इज द सिन। ओके, तो नाउ अब आपके ऊपर ये एक होमवर्क है कि सभी आप अपने अपने क्या करें, अपने अपने वसीयत लिखें। वसीयत किसी चीज की भी, मगर वसीयत लिखे जरूर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। फिर आया ये लफ्ज या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है ये लफ्ज? प्लीज टेल मी। या It's a अय्युहल्लज़ीना, command अभी from मैंने स्टार्टिंग Allah Ta'ala. Attentively listen करना चाहिए। डूज होता है या नहीं तो डोंट्स होता है। कहाँ पे होता है डूस और डोंट्स? एक ही लड़की को, एक ही स्टूडेंट को समझ में आई बात, बाकी सारे लेडीज खामोश बैठे हैं, दूसरों को समझ में नहीं आया ये। अलर्ट या होना चाहिए ना, ये इसके बाद क्या बता रहे हैं। सबके लिए हुक्म है। यस, सभी बताएं, जवाब दें, ताकि सो दैट के यू मे अटेंटिव इन द क्लास। कुतिबा अलैकुम, फिर सेम आयत आई,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम, it has been prescribed upon you all. तो वहां पे था अल क़िसास, कुतिबा अलैकुम अल क़िसास, यहाँ पे है कुतिबा अलैकुम सियाम, सियाम इज द फास्टिंग। तो क्या है इसके ऊपर रूल? कमा, जैसा कि as कुतिबा अलल्लज़ीना, कुतिबा, it was ordained अलल्लज़ीना, to those min क़ब्लिकुम, before you all। एक तुम ही नहीं हो, पहले लोग, पहले मुस्लिम्स के तुम पर रोजा फर्ज किया गया। तुमसे पहले जितने भी लोग थे, जितने भी कौमें आई थी, जितने भी पैगंबर आए थे, upon them also the रोजे have been ordained, रोजा उनके पर भी फर्ज था। लअल्लकुम, क्यों रोजे रखने का क्या मतलब है? क्यों रोजे रखना चाहिए? क्यों कुतिबा अलैकुम अस्सियाम? व्हाई? लअल्लकुम तत्तकून, so that you may adopt righteousness, you may adopt taqwa. Okay, very simple ayat, but it is a great prescribed ayah, obligation है ये ayah। तो यहाँ पे है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, decreed upon you, prescribed upon you, ordained upon you, obligated upon you। कितने मैंने मीनिंग्स डाले? कुतिबा अलैकुम, as it was decreed upon, kutiba ala alladhina min qablikum, okay, as it was decreed, ordained or prescribed upon those before you, min qablikum, आपसे पहले जो लोग आए थे। हमसे पहले कौन से कौमें आए थे? जल्दी जल्दी बताएं, है कोई कौमें हम जानते हैं जिनको? बनी इस्राइल, इस्राइल, कौमे लूत, किसकी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, खाली ऐसे ही आ रही है। ये मेरा फोन बनी खराब। इस्राइल, बनी इसराइल, वेरी गुड। देन समूद, कौमे आद, मैम ज्यूस, ज्यूस, वेरी गुड। क्रिश्चियंस कौमे नहीं समूद, थे? कौमे आद, कौमे समूद, यस वेरी गुड। तो उन कौमे सब के ऊपर भी लूत, रोजे थे, सबों के ऊपर तो रोजे फर्ज थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सियाम, ये सारे सब आप अल्फाज पढ़े हुए हैं। अस्सियाम, स्वाद व मीम इज द रूट लेटर, स्वाद व मीम इज द रूट लेटर। सियाम इज द रुक जाना, छोड़ देना। व्हाट इज सियाम? कौन सा छोड़ देना? दिस इज द, ये क्या है? ये लिटरल मीनिंग है। व्हाट इज द अप्लाइड मीनिंग और द टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सियाम? सुबह से लेकर, फजर से लेकर मगरिब तक, यानी कि सूरज उगने से पहले सूरज गुरूब होने तक जो अपने आप को रोक लेता, रुक जाना, रोक लेता है खाने पीने से, ख्वाहिशात से, और भी कई सारी चीजें हैं, उनसे अपने आप को रोक लेता है, वो चीजों को छोड़ देता है, तो वो होता है अस्सियाम। सियाम का लिटरल मीनिंग इज रुक जाना। द अप्लाइड मीनिंग और द टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू शरिया? फजर से लेकर मगरिब तक जो अपने आप को रोक लेता है। किस किस से रोक लेता है? जो तुम्हारे लिए वो हलाल चीजें ही थी, मगर आपने उसको अपने ऊपर हराम कहकर छोड़ दिया। किसके लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। तो दैट इज सियाम। ओके ओके, सो व्हाट इज a fast? To abstain. What is the meaning of fast? Siyam, as-sawm al-imsak. Okay, to abstain. Abstain from forbidden acts, उसे भी है, और do what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded to you all. That is the fast. Okay, तो what is the wisdom behind fasting? क्यों Allah subhanahu wa ta'ala ने fasting को रखा है? What is the wisdom behind this? What is the hikmah behind this? Losing weight? Yeah, getting rid of the toxins. Those toxins present in the body.
ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। जस्ट टू लूज वेट? नो मैम, अरे भाई कोई तो No, बात ma'am. करे। नो, नॉट फॉर द तो वेट फिर मैम। क्या दे? Wait. हाँ, तो देन व्हाट इज द विजडम बिहाइंड गुनाहों से फास्टिंग? बचने, ताकि हम गुनाहों से परहेजगार हो बचने जाए। के लिए और बचना, नेकियां कमाने के लिए। लअल्लकुम गुनाहों से बचने और नेका तत्तकून। तकवा Righteous. अख्तियार करना। यहाँ पे आंसर दिया गया है ना, लअल्लकुम तत्तकून, सो दैट के यू मे बिकम राइचियस। ओके, अय्याम मादूदात, ये फास्टिंग हमको कितने दिन से रखना है? साल के 12 महीने रखना है? All the 12 months of the year we have to fast? No, Only 1 one month. month? नो नो मैम। Okay. ये नो सारी मंथ चीजें हम मैम। जानते ही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 1 month में how many days are there? 40 or 50 or 60 days? 30 days only. Only 30 30 days। days. Okay. अय्याम मादूदात, इतने अय्यामी, days, numbered days, उससे बढ़ के नहीं। Said 29 or 30 days, that's it. अय्याम मादूदात। فمن كان منكم, فمن, so whoever kana is minkum among you मरीदों, ये 30 days में भी देखे 29, 30 days तो कभी होते नहीं, 29 days होते हैं। लूनार कैलेंडर को फॉलो जो हम करते हैं, we follow the lunar calendar ना। in a lunar calendar the month is of 29 days. तो فمن kana minkum, तो so whoever amongst you, ये मरीद is the sick, अवाला सफरिंग, या वो सफर पे है। If he or she is on a journey, فعدة, then fa is then عدة, ये prescribed number. ओके, कितने दिन की जर्नी करता है, कितने दिन मरीज रहता है, उसको इद्दतिन प्रिस्क्राइब्ड नंबर को क्या करना है, उसको काउंट करके मिन अय्यामिन उखर, how many days he is marid, he is sick, how many days he is on a journey, तो अदर डेज उखरा, अदर डेज के लिए उसको कंपेंसेट कर लेना है। वअला, एंड अपॉन या ऑन, الذين those who يطيقونه can afford it, and those who can afford it, फिदिया, अफोर्ड होने के बावजूद भी फिदिया दे सकता है। अफोर्ड करता है, मरीज है, he affords to fast. If he is on a journey, then also he afford to fast. So then also he has to give fidya. Okay? He can give. और नहीं तो अफोर्ड करता है तो रख सकता है। तो now, what is this maridan? मादूदात का रूट लेटर आइन डालर, आददा नंबर, all of you know. Maridun, marad, मीम ra dod is the root letter. Maridun, यानी कि slight sickness है, या sickness है, any type of sickness, light or extreme sickness. Okay? तो भी should fast. Sickness है, मामूली बीमारी है, better not to fast. Extreme sickness है, तो should not fast. ये reasons है। ये है युतिकून, कैसे अफोर्ड करे, देखना चाहिए क्या मर्ज है। ओके, सफर, आपका सफर का मीनिंग है सीन फारा सफरा, फइद्दतिन, फिर अगेन इद्दा, आइन दाल दाल इज द सेम रूट लेटर। उखरा, हमजा खारा, उखरा इज अदर। See here, Hamza is carrying Dhamma. It is not the Akhara. Akhara is the last. Ukhra is the other, the second one. युतिकूनहु ता वाव काफ, इस वर्ड को आपको समझना चाहिए। व्हाट इज दिस तौका? ताकत रखते के, ताकत रखते हो उसकी, तुम सियाम रखने की ताकत रखते हो। ओके, मरीज है, मामूली सिकनेस है, स्लाइट सिकनेस है, तो रख सकते हो, ताकत तो है आपको, यू कैन अफोर्ड इट, दैट इज द मीनिंग। इट इज दिस तवका, ताकत, quwwat, strength is from ability, is from strength. You have strength, you can afford the strength, you can have that ability, you can afford it. Then also fidya तुम दे सकते हो, ransom दे सकते हो। ओके, सफर हमने मरीद का पढ़ा, अब सफर का पढ़ते हैं। नॉट डिफिकल्ट सफर है, या वेरी के डिफिकल्ट सफर है, या वेरी डिफिकल्ट सफर है। तीन स्टेजेस है, नॉट डिफिकल्ट एंड इट इज डिफिकल्ट,
and very difficult. Not difficult है तो better to fast. Difficult है तो better not to fast. Very difficult है, सफर आपका बहुत मुश्किल सफर है, should not fast. ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे डाली हैं, समझे आप. युतीकून, ये युतीकून ताकत रखने के बावजूद, अफोर्ड करने के बावजूद, तो ये मनसूख है ये कमांड. Number 1 point, number 1 opinion of the scholars. The second opinion is the third category. अब एक तो मरीदन का हो गया, सफर का हो गया, this is the third category. इनकी क्या है थर्ड कैटेगरी में? ऐसी औरत जो मरीज भी नहीं है, सफर में भी नहीं है, तो कौन सी औरत है? प्रेग्नेंट वुमन और ओल्ड एज. ओके, दिस इज द थर्ड कैटेगरी. तो वो क्या है? ताकत रखना. प्रेगनेंसी में औरत ताकत रख सकते हैं. इफ शी कैन अफोर्ड टू फास्ट, यस शी कैन फास्ट. ये कि पहले का ये था कि उसको ताकत रखने के बावजूद भी फिदिया देना है और नहीं रखने का था. ये पहला हुक्म था. यही है कुरान की आयतों में आपको समझना चाहिए कि कौन सी आयत मनसूख है, कौन सी आयत नासिख है, एब्रोगेटेड कौन सी आयत है. मैंने 3 टाइप्स ऑफ एब्रोगेशंस आपको जब आयतें आई थी, आई हैव एक्सप्लेन टू यू ऑल वेरी 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 इजीली. ओके, तो ये इनिशियल कमांड था, तो उसके बाद ये कमांड ओके चला गया, इसे निकाल दिया. तो तुम अगर रख सकते हो तो रखो, या नहीं तो तुम क्या कर सकते हो? इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू फास्ट, देन यू कैन गिव फिदिया. ओके, तबका तौक. फमन ततव्वा, और क्या है बात इसमें? फमन ततव्वा जो बात आ रही है, अरे भाई मैंने क्यों ये डाल दिया है? तामुन मिस्कीन, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू. तो क्या है फिदिया? युतीकूनहु फफिदियतन तामु मिस्कीन. तामु मिस्कीन क्या है? ये ताम इज द फीडिंग, खाना खिलाना, मिस्किन को खाना खिलाना. दैट इज द फिदिया ऑफ द रोजा, ऑफ द फास्टिंग. ऑल ऑफ यू नो ऑल दीज थिंग्स. फमन ततव्वा, तो whoever and whoever tatawwa, volunteers in obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, one who volunteers himself or herself, khayra, it is good. fahuwa, तो then it is khairul lahu. अगर वो ज्यादा देना चाहता है तो आम मिस्किन से भी ज्यादा देना चाहता है, क्योंकि ततव्वा खैरा करने के लिए, तो then it is good, it is better for him या him or her. Okay, wa in tasum, and if or and that, if or that, tasumu, you fast, and that, and if you fast, khairul lakum, it is better for you all. In kuntum ta'lam, in if kuntum, you were ta'lamun, you know. So these things you have to know. One Muslim has to know all these things. If you have ilm of all these things, your fiqh issues of all these things, so it is better for you all. Okay, miskin, ta'ama ही इसका root letter है. Miskin के two root letters, mim sin kaf nun. Okay, tatawwa, तव्वा करना, खुशी से करना. अगर कोई तआम मिस्किन, एक मिस्किन को खाना खिलाना है, दैट इज द फिदिया. अगर तुम उससे खुशी ज्यादा करना चाहते हो, अपनी खुशी से 2 इंसानों को खाना खिलाना चाहते हो, तो इट इज बेटर, फहुवा खैरुल लहू. ओके, ततव्वा खैरा, तुम खैर करना चाहते हो अपनी खुशी से, तो फहुवा खैरुल लहू, तो देन इट इज बेटर फॉर हिम, या better for her or him. And that you fast. तो खैरा क्या है? ततवा खैरा. तो it is taqwa, it is near to taqwa, and it is a reward, a great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And अगर आपने ऐसे किया, you know कि खैर करने से medical benefits बढ़ते हैं. ये थर्ड पॉइंट हम जानते ही नहीं है, इसलिए हम खैरा करना नहीं चाहते. मैं अनदर पॉइंट आपको बताना चाह रही थी. उखरा, दूसरा, सेकेंड वन, अदर कहते हैं, द सेकेंड या द अदर,
दूसरा, ओके, जो वाहिद के मुकाबले में आता है। वाहिद, वाहिद वन, इस्ना यानी कि दूसरा, एक दो। दूसरा जो सब समझ रही ना, द सेकेंड वन, दूसरा इज द सेकेंड वन, द अदर, द अदर वन, ओके। तो उसके मुकाबले में आखिर देखिए, वर्सेस, उखरा वर्सेस आखिर। आखिर का मतलब अव्वल, ओके, आखिर लास्ट और फाइनल, इसलिए यौमिल आखिरा, यौमुल आखिरा क्या कहते हैं, आखिरी दिन, लास्ट डे इज द यौमुल क़यामा। उखरा इज द सेकेंड वन और द अदर वन, अदर वन दूसरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके में। तो समझे, आखिरा उखरा, आखिरा उखरा, दोनों के अलग अलग मीनिंग है, ओके। तो फमन ततव्वा खैरुल लकुम, तो ये आप लोगों के लिए ये क्या है, ये बेटर है। तो फमन ततव्वा खैरुल लहु, तो ये क्या है, ये अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये फिदिया क्या है आपका, 1 मील है, तो आमो मिस्कीन 1 मील पर फास्ट, दैट इज द फिदिया। ये खैरा फहुवा खैरुल लहु, अगर तुमने खैरा किया, फमन ततव्वा अपनी खुशी से ज्यादा दिया, गिव 2 मील्स तो इट इज खैरा, फीड 2 मसाकिन तो इट इज खैरा। तुमने खुशी से कुछ ज्यादा दे दिया, एक खाने की कीमत है, चलो 200 रुपए रख लें, 200 रुपीज पर मील है। इफ यू गिव अ मिस्कीन 300 रुपीज तो इट इज ए खैर ततव्वा, खैरा हो जाता है, या खैरुल लहू हो जाता है आपके लिए। तो समझ में आया ये सारी चीजें, ये समझ में आई आप Yes, लोगों ma'am. के लिए? यस मैम। तो Yes, इसमें ma'am. आपको जी कुछ मैम, डाउट है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ले मैं सब निकाल रही हूँ, क्यों निकाल रही हूँ, ओके। तो ये लास्ट पॉइंट भी मैंने बता दिया, उखरा एंड आखिर। तो ये लफ्जों की मीनिंग सीखें, आप पढ़ें, जानें, सीखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ क़िसास के बारे में जो डाला है आप लोगों को इस आयत में, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये है, ये क़िसास के बारे में समझाना है आपको। ये क्या देना है, ये प्रिस्क्राइब करके है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर यू ऑल। तो इसको समझें आप, नहीं समझ में आ रहा है क़िसास का तो पूछें आप, मैं और भी समझाऊंगी। कौन सा डाउट है, कौन सी चीज में आपको डाउट है समझने में, इफ यू आस्क मी आई विल एक्सप्लेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क़िसास? बदला लेना। बदला लेना। आपने किसी को, आपके बेटे ने किसी इंसान का हाथ तोड़ दिया, मार के हाथ तोड़ दिया, तो वो जिसका हाथ तोड़ा है उसका पूरा हक बनता है कि वो लीगल रिट्रीब्यूशन ले। तो आपके बेटे का वो हाथ के बदले हाथ ले सकता है, ने क्या हाथ के बदले, यही है ऊंस, ऊंड के बदले या, लिम्स के या बदले फिर लिम्स। ये नहीं कि उसने हाथ तोड़ दिया बोल के जाके कंपेंसेशन। उसको जाके कत्ल ही कर दे या मार दे, ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी के बदले जिंदगी, इंसानी आज़ा, लिम्स मतलब द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बदले द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऊंस मतलब जख्म, जितना जैसे जख्म लगा है उसी के मुताबिक हमको क़िसास लेना है, ओके। अनजस्टली ना हो, ये तीनों चीजों में अनजस्टलीनेस ना हो, ओके। समझ में आई ये बात? और ये हक है, मैम, ये हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन है, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई कुछ भी सवाल नहीं कर रहा है तो मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, इतनी सारी चीजें हैं इसमें, कैसे अब मैं इतना छोटा समझाई हूँ कि ना के बराबर है, इसके बावजूद भी यू लेडीज यू आर नो क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इसको कबूल करें हम सबों के हक में,
ओके, इसका इल्म अता फरमाए, इस इल्म से मोहब्बत करने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, समझकर पढ़कर फैलाने वाले बने। सबसे पहले बात, इस पर अमल करने वाले बने। दिस इज वन ऑफ द राइट ऑफ द कुरान कि टू डू अमल अपॉन द आयत्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देन द फाइनल right of the Quran is to propagate, to spread the messages of the Quran. ओके, याद रखें ये सारी चीजों को। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे पूछें व्हाट आर द राइट्स ऑफ द कुरान, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं समझाऊंगी। नो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि ये हमारे हक में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। ये सारे राइट्स ऑफ द कुरान को फुलफिल करने की नेक तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हुए आज का लेसन इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ओके, आमीन। यस मैम।